हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, बीपीएससी सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए SCERT का बुक से आज टोटल क्वेश्चन करवाएंगे। तो उसमें आप लोग देखिए, टोटल 100 क्वेश्चन है। तो आज करवाते हैं, आज जो ग्रुप में हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है आज, सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? तो ये सूर्य हो जाएगा। सौर परिवार का मुखिया जो होता है वो सूर्य होता है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन हो जाएगा? तो ये बुध हो जाएगा, जो कि बुध जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। और बुध में उपग्रहों की संख्या जो है वो 0 हो जाएगी। बुध में उपग्रह की संख्या नहीं है। उसके बाद कौन से दो ग्रह जो विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं? तो ये शुक्र और बुध जो हो जाएगा, ये विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये पृथ्वी की बहन जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और प्लूटो कौन सा ग्रह है? तो प्लूटो जो है वो क्षुद्र ग्रह हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह या बौना ग्रह की श्रेणी में इसको रखा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, तारा का अपना प्रकाश होता है या नहीं? तो तारा का अपना प्रकाश होता है, क्योंकि सूर्य एक तारा ही है। तो तारा का प्रकाश होता है, अपना प्रकाश से ही ये चमकता है। 7 नंबर आगे क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो ये 8 मिनट 16 सेकेंड में लगभग पहुंचता है, या लगभग 500 सेकेंड में पहुंचता है। तो इसका 8 मिनट 16 सेकेंड लगभग हो जाएगा। चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो ये 1.28 या 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। तो और चंद्रमा का अध्ययन जो है वो सेलेनोलॉजी में किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? तो पृथ्वी पर जो है वो 71% जल है। और पृथ्वी पर कितना प्रतिशत स्थल है? तो ये 29% स्थल हो जाएगा। किस ग्रह का कोई अपना उपग्रह नहीं होता है? तो ये 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र जो है इसका उपग्रह की संख्या नहीं होती है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध हो जाएगा और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से हैं? तो मंगल के 2 उपग्रह हैं जो कि फोबोस और डिमोस हो जाएंगे मंगल का। और शनि ग्रह के वर्तमान में उपग्रह की संख्या कितना है? तो शनि के वर्तमान में उपग्रह की संख्या जो है 145 हो गई है बढ़ के। उसके बाद क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य में रहता है? तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सप्त ऋषि में कुल कितने तारे होते हैं? तो सप्त ऋषि में टोटल 7 तारे होते हैं। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा किस दिशा में होती है? तो ये उत्तर दिशा में होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, राशि की संख्या कितनी होती है? तो राशि की टोटल संख्या जो है वो 12 हो जाएगी। टोटल राशियों की संख्या 12 होती है। पृथ्वी पर प्रत्येक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करता है? तो ये 14 दिनों में पार करता है नक्षत्र को। पृथ्वी का निकटवर्ती ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र हो जाएगा, जिसके पास एक भी उपग्रह की संख्या नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन है, आकाश गंगा में कितने तारे का समूह है? तो आकाश गंगा में लाखों तारे हो जाएंगे, लगभग 10 पर पावर ये 22 तारे हो जाएंगे आकाश गंगा में। लाखों तारे का समूह कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस तिथि को दिन तथा रात बराबर होते हैं? तो दिन और रात जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होता है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, चांद्र पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग सही हो जाएगा। उसके बाद हमारी दुनिया आगे बढ़ते हैं। गोल घर की दीवार कितना फीट मोटा और कितनी ऊंचा है? तो ये 12 फीट मोटी हो जाएगी और 96 फीट ऊंचा हो जाएगा इसका। उसके बाद गोल घर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जॉन गॉस्टिन के द्वारा कराया गया था। जॉन गॉस्टिन ने गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया था। और गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 25 नंबर है, तो ये 1786 ईस्वी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, शांति स्तूप किस पहाड़ी पर स्थित है? तो शांति स्तूप जो है वो राजगीर में स्थित है। और मुचलिंद सरोवर कहाँ स्थित है? तो ये गया में हो जाएगा, मुचलिंद पर्वत। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ के ककोलत जलप्रपात जो है ठंडे जल के झरने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये नवादा में ककोलत जलप्रपात है। उसके बाद बिहार के किस जिला में सबसे अधिक तंबाकू उपजाया जाता है? तो बिहार के समस्तीपुर जिले में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र पाया जाता है? तो ये 7.84% पर वन पाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 534 हो जाएगा। उसके बाद बिहार का 38वां जिला कौन बना है? तो यह 38वां जिला जो है वो अरवल जिला हो जाएगा।
35 नंबर क्वेश्चन, बिहार पूरब से पश्चिम में कितना किलोमीटर है? तो ये 483 किलोमीटर हो जाएगा। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? तो मानचित्र के 3 घटक टोटल होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे? तो ये अलेक्जेंडर थे विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता। उसके बाद है विश्व भूगोल के निर्माणकर्ता कौन थे? तो विश्व भूगोल के निर्माणकर्ता मार्टिन बेहन हो जाएंगे। भारत का ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच के कितना डिग्री पूरब में स्थित है? तो भारत जो है ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। भारत के कितने राज्य जो है समुद्र से सीमा साझा करते हैं? तो टोटल 9 राज्य हो जाएगा जो समुद्र से सीमा साझा करता है। उसके बाद कौन सा राज्य जो है वो तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो ये त्रिपुरा से घिरा हुआ, त्रिपुरा हो जाएगा, ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी बिंदु कौन है? तो ये इंदिरा कौल हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत अरब सागर जो है वो भारत के किस दिशा में स्थित है? तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा में हो जाएगा। उसके बाद कुल दिशाओं की संख्या कितनी है? तो कुल दिशाओं की संख्या टोटल 10 हो जाएगा। धान फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन होती है? तो धान फसल के लिए चिकनी मिट्टी मतलब होती है। और वाल्मीकि नहर बिहार के किस दिशा में अवस्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है, पश्चिम दिशा में ही स्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्वत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। किस पर्वत पर बर्फ नहीं जमता है? तो ये अरावली पर्वत पर बर्फ नहीं जमती है। अरावली पर्वत जो है वो राजस्थान में हो जाएगी। 48 नंबर क्वेश्चन है, चिकनी मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये केवाल मिट्टी के नाम से ये जाना जाता है चिकनी मिट्टी को। दलदली मिट्टी में कौन सी फसल मतलब उपजाई जाती है? तो ये दलहन फसल जो है दलदली मिट्टी में उपजाई जाती है। मैदान कितने प्रकार के होते हैं? तो मैदान 3 प्रकार के होते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, हवा में उड़ने वाले पक्षी को क्या कहा जाता है? तो ये नागचर होता है हवा में उड़ने वाले पक्षी। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये राकेश शर्मा थे, 1984 में गए थे, उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। 53 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार चंद्रमा से क्या होता है? तो चंद्रमा से बड़ा हो जाएगा और पृथ्वी का आकार जो है आकार में ये 5वां ग्रह हो जाएगा पृथ्वी। 54 नंबर क्वेश्चन, साल भर बर्फ जमी रहती है, इसे क्या कहा जाता है? तो ये शीत कटिबंध पेटी हो जाएगा जो सालों भर बर्फ जमी रहती है। पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को कितना दिन में पार कर जाती है? तो ये 14 दिन में पार कर जाती है। 56 नंबर क्वेश्चन, समुद्र के किस रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है? तो ये नीला रंग का परावर्तन जो है सर्वाधिक होता है। 57 नंबर क्वेश्चन, ध्रुव तारा यह स्थित मतलब ये एक स्थित तारा है जो कहाँ अवस्थित रहता है? तो ये उत्तरी अक्ष पर ध्रुव तारा मतलब रहता है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों के समुदाय है जो मतलब जिसकी संख्या टोटल कितनी है? तो ये 27 टोटल हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, लाखों आकाश गंगा का समूह को क्या कहा जाता है? तो ये ब्रह्मांड कहा जाता है लाखों आकाश गंगा के समूह को। 60 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे तथा रात छोटी कब होती है? तो 21 जून को लंबा होता है और छोटा रात भी होता है 21 जून को। महासागर कितने हैं टोटल? तो 61 का हो जाएगा। महासागर टोटल 5 हो जाएंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है, पाक जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो ये भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, पाक जल डमरूमत जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो ये भारत श्रीलंका हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, सभी की कौन कौन से नाम? तो ये पर्वत 3 प्रकार के होंगे जाएंगे, बलित पर्वत, भरतोष पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। 64 नंबर क्वेश्चन, बिहार की कौन सी नदी मैदानी क्षेत्र से होकर बहती है? तो ये सोन नदी हो जाएगी जो मैदानी क्षेत्र से होकर बहती है और ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। 65 नंबर क्वेश्चन, भारत की दक्षिणतम राज्य कौन हो जाएगा? तो सबसे दक्षिणतम राज्य हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, महासागर की औसत गहराई कितना मीटर होता है? तो यह 3800 मीटर होता है महासागर की औसत गहराई। उसके बाद किस रेखा की मदद से समय का ज्ञान होता है? तो ये देशांतर रेखा से होता है। 68 नंबर है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन, बिहार के पूरब में कौन सा राज्य है? तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा बिहार के पूरब में। बिहार में टोटल प्रमंडल की संख्या कितना है? तो ये 9 हो जाएगा। 70 नंबर आगे है, सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है? ये पश्चिम चंपारण जिला में हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गया में हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, पितृपक्ष का मेला कहाँ लगता है? तो ये गया में ही लगता है पितृपक्ष का मेला। शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? 74 नंबर क्वेश्चन है, ये फरीद खां हो जाएगा।
75 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहते हैं? तो ये जीवन को ग्रीक भाषा में बायोम कहा जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन, मानचित्र में भूरा रंग किसके लिए दर्शाया गया है? तो ये पर्वत के लिए भूरा रंग दर्शाया गया है। 77 नंबर क्वेश्चन, अक्षांश की टोटल कुल संख्या कितनी होती है? तो अक्षांश 181 हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर यात्रा करते हैं? तो ये दीर्घवृत्ताकार यात्रा करते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का पृथ्वी से दूरी लगभग कितना है? तो ये 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा, लगभग 14 ही देता है, तो 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन SCERT में दिया हुआ है। 80 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के गिर जंगल में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो ये शेर, एशियाई शेर पाया जाता है गुजरात के गिर जंगल में। हर साल वन्य जीव सप्ताह किस महीना में मनाया जाता है? तो अक्टूबर माह में मनाया जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन, जंगली बकरे तथा हिम तेंदुए किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन हो जाएगा? तो ये गोवा हो जाएगा। गोवा राज्य का गठन 1987 में हुआ था, 56वां संविधान संशोधन करके। 84 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये नील हो जाएगा, जो कि मिस्र में है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगी तो ये अमेजन हो जाएगी। 85 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन है? तो ये मेरियाना गर्त हो जाएगा, जिसकी गहराई जो है 11,022 हो जाएगी। यूरोप को एशिया से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो ये यूराल पर्वत जो है वो अलग करता है। गोल घर का निर्माण हुआ था 1786 ईस्वी में हुआ था। पठार के ऊपरी सतह कैसी होती है? तो ये सपाट की तरह होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में हो जाएगा हिंद महासागर स्थित है। 91 नंबर क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 92 नंबर आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखा खींची जा सकती है? तो ये 360 टोटल रेखाएं देशांतर खींची जा सकती है। 93 नंबर क्वेश्चन है, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो ये बेगूसराय में स्थित है। 94 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कितने कोनिया में स्थित है? तो ये अष्टकोणीय हो जाएगा। और शेरशाह की मृत्यु हुआ था ये 1545 में कलिंजर में हुआ था। उस समय उक्ता प्रथा चला रहा था, उसी समय हुआ था। 95 नंबर क्वेश्चन, शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना दिन लगाते हैं? तो ये 255 दिन टोटल लगाते हैं सूर्य, ये सूर्य का परिक्रमा करने में शुक्र। 96 नंबर क्वेश्चन, गर्मी में क्रिसमस का पर्व किस देश में मनाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीक भाषा में हुड्डर का अर्थ क्या होता है? तो ये जल होता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, गर्म और शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? तो ये लू कहा जाता है, जो कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा आती है ये लू। 99 नंबर क्वेश्चन है, देश के शुष्क क्षेत्रों में कटीले झाड़ियों पाई जाती है, तो एक राज्य का नाम कौन है कटीले? तो ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लौटती हुई मानसून किस राज्य में वर्षा होती है लौटती हुई मानसून से? तो ये लौटती तमिलनाडु में होती है, जो कि सबसे ज़्यादा लौटती हुई मानसून से ही वर्षा होती है। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन का SCERT बुक से आज हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा ज़रूर।